Assalamu alaikum students. So class today we will be study about the energy transfer in electric circuit, how do charges flow and the resistance. So first question is that what is the electrical energy and define energy transfer in an electric circuit with example. तो पहला क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन है आंसर द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सर्किट में जो एनर्जी मूव कर रही है इलेक्ट्रिक करंट की वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एग्जाम्पल है हमारे पास अ लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल बेल्स एंड स्टीरियो प्लेयर्स ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। अ हीटर गिव अस हीटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो इट्स मीन कि एक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह बेल्स या स्टीरियो प्लेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है और जो फैन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपने एग्जांपल्स याद करने हैं साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डू चार्जेस फ्लो। तो ये क्वेश्चन को इसका आंसर करने से पहले इसकी डायग्राम आप समझ लें कि 11.7 में आपको दिखाया गया कि आपने दो टैंक या कंटेनर लेने हैं पानी के लिए। ये दोनों के दरमियान हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, एक ऊंचाई पर हो दूसरा नीचे, और जो ऊंचाई पर होना चाहिए वो आपने वाटर से फिल कर देना जबकि दूसरे को आपने एम्प्टी रखना है। जब आप इनके बॉटम्स को एक पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस टैंक में जो हाइट पर था उसमें पानी था वो वहाँ से मूव करना शुरू करेगा पाइप में से, और जो लो कंटेनर होगा जो नीचे कंटेनर होगा उसमें मूव करना शुरू कर देगा पानी। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि जो पानी होता है वो अपनी ज़्यादा क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ मूव करता है। सेम इसी तरह आपके जो चार्जेस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। So let's see the topic. How do charges flow? The flow of electron through a conductor can be compared to the flow of water in a pipe. तो आप किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को एक पानी के पाइप में बहते हुए पानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कनेक्ट टू कैन्स ऑफ वाटर, वन ऑन द फ्लोर एंड द अदर ऑन द टेबल। फिगर में दिखाया गया है the water flows from higher level to the lower level. The potential energy of water in the can at a higher energy causes the water to flow. पोटेंशियल एनर्जी जो हाई वाटर की होती है जो लो ऊपर हायर लेवल पर होता है वही उसके रीज़न बनती है कि वो फ्लो करे वाटर। इसी तरह सिमिलरली करंट फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आपने ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ डू चार्जेस फ्लो या हाउ द करंट फ्लो, द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यहाँ पर चार्जेस का पूछा जाएगा तो करंट की जगह पर आपने चार्जेस लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इट्स यूनिट्स विद एग्जांपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट आर अ बैटरी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। के दरमियान जो डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस इज इन वोल्ट्स। इसका यूनिट वोल्ट्स होता है, इसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। एग्जांपल है फॉर एग्जांपल अ ड्राई सेल कैरीज 1.5 वी मीन वोल्ट। तो एक ड्राई सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। अदर यूनिट्स ऑफ वोल्ट आर मिली वोल्ट्स एंड किलो वोल्ट्स। अ वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ तक आपने इसको याद करना है अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपने क्वेश्चन लिखना है डिफाइन द रेजिस्टेंस या व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के बहाव में जो रुकावट पैदा होती है जो मुश्किल आती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद आपने लिखना है राइट द नेम और डिफाइन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड।
जिन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं वो बताने हैं, तो उनमें सबसे पहले द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, इसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर। इट्स मीन कैसे इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेंथ और थिकनेस पर। यहाँ से आपने क्वेश्चन करना है। लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन द शॉर्ट वायर, जो ज़्यादा लॉन्ग वायर होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट वायर्स के। थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन थिक वायर्स, इसी तरह जो बारीक पतली वायर्स होगी उसकी रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू थिकनेस और थिक वायर के ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो आपने ये पॉइंट लिखना है। अ मैथमेटिकल इक्वेशन इज resistance is equal to voltage over current. The above equation shows that resistance is equal to the voltage divided by the current. It is called Ohm's law. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन द Ohm's law, तो आपने यही आंसर लिखना है। एक्सक्यूज है इन 1927 German scientist George Simon Ohm discovered the relationship between the voltage and resistance in an electric circuit। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज सिमन ओहम था। उसने 1827 में सबसे पहले ओहम को इसको दरियाफ्त किया यूनिट को, और इसका इनके दरमियान जो रिलेशन था रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट के दरमियान, और जो उसने रेजिस्टेंस को यूनिट का नाम दिया वो उसी के नाम से बेस करता है, ओहम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद करना है। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे आप क्वेश्चन इसी तरह याद रखेंगे। आप क्वेश्चन लिखेंगे, ये मैंने ग्रीन कलर से इसको क्वेश्चन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मुराद है, तो सर्किट में हरकत करते हुए चार्जेस की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी की मुंतकिली की मिसालें दें, तो आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है इसको। बरकी बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोशनी में तब्दील करता है। बरकी घंटियाँ स्टीरियो प्लेयर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी को आवाज़ की एनर्जी में तब्दील करते हैं। हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके हमें हरारत देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है फ़ैन जो पंखा होता है। इसी तरह चार्जेस का भाव कैसे होता है, ये आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया। आपने जैसे ये डेफिनेशन याद रखनी है। करंट ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर चार्जेस का भाव आ जाए तो आपने आंसर लिखना है। चार्जेस ज़्यादा पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ और मिसालें दें। तो किसी सर्किट में दो निकात के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट में की जाती है। नेक्स्ट इसकी मिसाल है कि मिसाल के तौर पर एक खुश्क सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होता है। वोल्ट के दूसरे यूनिट्स मिली वोल्ट्स किलो वोल्ट्स हैं, और इसको पैमाइश करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, करंट के बहाव के रास्ते में रुकावट मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस कहलाती है। आपने इसका यूनिट भी बताना है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है। इसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है रेजिस्टेंस का इन्हिसार किस पर होता है। तो रेजिस्टेंस का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, तार की लंबाई और मोटाई। तो तारों की मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस छोटी तारों की निस्बत ज़्यादा होती है। यहाँ से आपने ये इसको हाईलाइट करना है। इसी तरह लंबी तारों की मुज़ाहमत और पतली तारों की। लास्ट में आपका क्वेश्चन वोल्टेज के मायने करें या फिर ओहम कानून बयान करें। तो दरअसल मसावात वोल्टेज और रेजिस्टेंस के माबैन ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है। ये आपने इक्वेशन लिखनी है। दर्जा बाला मसावात ज़ाहिर करती है कि वोल्टेज को करंट से तकसीम करने से रेजिस्टेंस हासिल होती है। इसे ओहम का कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है कि 1827 में एक जर्मन साइंसदान जॉर्ज साइमन ओहम ने किसी इलेक्ट्रिक करंट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान ताल्लुक़ दरियाफ्त किया। इसी ब्याह पे इसका नाम दिया, इसके नाम के ब्याह पे ही इसका यूनिट का नाम रखा गया ओहम। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने याद करना है। थैंक यू सो मच।